ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कल ट्यूटोरियल हुआ है, उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत बेकार परफॉर्मेंस था आप लोग का। अब इस पे फिर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे ही। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन दी determine the output voltage of an op-amp for input voltages VI1 is equal to 150 माइक्रोवोल्ट and VI2 is equal to 140 माइक्रोवोल्ट। गिवन में है ADM is equal to 4000 and CMRR 100। तो हमको इसमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है स्टूडेंट। आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो आंसर इसका हम लोग देखेंगे। वी नो दैट आउटपुट वोल्टेज इज VO बराबर ADM VDM प्लस ACM VCM। सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। आउटपुट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है ADM VDM प्लस ACM VCM। और जो VDM की वैल्यू होती है डिफरेंशियल इनपुट होती है, तो होती है V1 माइनस V2। और VCM जो होता है कॉमन मोड वोल्टेज होता है, दैट इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसका हम मॉडल ले लेंगे। तो VDM और V1 और V2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? V1 की वैल्यू दिया है आपको 150 माइक्रोवोल्ट और V2 की वैल्यू दिया है 140 माइक्रोवोल्ट। तो VDM जो होगा, जब आप V1 माइनस V2 आप करेंगे, 150 माइनस 140 दिया जाएगा 10 माइक्रो वोल्ट VDM की वैल्यू। और VCM की वैल्यू आएगी V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, 150 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, 290 आएगा। ये 290 डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो 145 आ जाएगा। कॉमन मोड वोल्टेज जो आपका आएगा 145 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। कॉमन मोड वोल्टेज आपका आ गया, VCM आ गया 145 माइक्रो वोल्ट। अब वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए ADM और CMRR ऑलरेडी हमको नॉन डीवी में दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR जो होता है रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन और टू दी कॉमन मोड गेन होता है। तो कॉमन मोड गेन जो आपका होगा ACM बराबर ADM और अपॉन CMRR, ठीक है। और ADM की वैल्यू आपको दी हुई है 4000 और CMRR दिया है 100। तो जो कॉमन मोड वोल्टेज गेन होगा दैट इज इक्वल टू 40। कॉमन मोड वोल्टेज गेन हमारा 40 आ गया। तो अब आउटपुट वोल्टेज यहां से हम निकालेंगे। V आउट इज इक्वल टू ADM। ADM की वैल्यू दिया है 4000, ADM इंटू VDM। VDM आपको दिया हुआ है
10 माइक्रो वोल्ट, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 करोगे तो वोल्ट में आ जाएगा, और प्लस एडीएम वीडीएम प्लस एसीएम वीसीएम, ये फार्मूला हमारा आउटपुट वोल्टेज का। एसीएम की वैल्यू दी है 40 और वीसीएम है 145 माइक्रोवोल्ट, तो 145 इंटू 10 टू द पावर -6 जब आप करोगे तो आउटपुट वोल्टेज आपका आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, सर मकसूद को ऐड कर लीजिए। 40 गुणे 145, ये जो हमारा आएगा 5800 इंटू 10 टू द पावर -6, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और प्लस आप करोगे यहाँ पर तो 5.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और प्लस 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो इन सबको एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लो, इसको ऐसे कर सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.58, इधर आएगा 10 टू द पावर 1 हो जाएगा 10 टू द पावर -2, या वीओ बराबर आपका आ जाएगा 4.58 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। सर मकसूद और आकाश वेटिंग में है। वेटिंग में बहुत लोग हैं, इसका आंसर आ जाएगा 40, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 45.8 मिली वोल्ट, यह आंसर आपका आएगा। वीओ बराबर 45.8 मिली वोल्ट, ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर आपका सही है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं।
सर मकसूद को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज VO for the circuit इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सर्किट पे, पूछेगा फाइंड द आउटपुट वोल्टेज VO फॉर द सर्किट, और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सिंपल सा टेक्निक ये है कि आप इस नोड पर आप वोल्टेज निकालिए, और जो वोल्टेज इस नोड पे होगा वही वोल्टेज इस नोड पे होगा। जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, अगर इसको हम लोग V1 मान लें और इसको हम V2 मान लें, तो V1 बराबर V2 होगा। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ऑप एम्प आइडियल है, आइडियल ऑप एम्प एज्यूम करके लगाएंगे, एज्यूम करेंगे ऑप एम्प आइडियल है, या क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वो दे देगा आइडियल ऑप एम्प है। तो हमको मालूम है गेन जो होता है वो होता है VO अपॉन VID, हम लोग पहले क्लास में स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। Operational amplifier is provided with two input terminal. One of the terminal is marked as minus, known as inverting input terminal. Another terminal marked as plus, known as non-inverting input terminal. Inverting or non-inverting. Inverting means what? If the input is applied at this terminal, it will appear at output with 180-degree phase shift. While when input is applied at this terminal, that is non-inverting input terminal, there will be no any phase shift at the output. It will appear in the same. तो गेन जो होता है हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ओप एम्प जो है एम्पलीफाई करता है डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेज। VID को ओप एम्प के लिए जो ओवरऑल इनपुट होगा दैट इज VID। VID इज द इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। तो VID की वैल्यू जो होती है वो होती है V1 माइनस V2। ये होता है VID, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज जिसको कहते हैं। VID जो हमारा होता है इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होता है। और अगर हम आइडियल ओप एम्प अज्यूम कर लेंगे तो VID की वैल्यू क्या होगी? VO अपॉन A। और अगर आइडियल ओप एम्प है तो गेन जो होगा इनफाइनाइट होगा, ये हो जाएगा 0। और VID की वैल्यू होगी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। ये हम अज्यूम मान लेंगे कि वॉट एवर इज द वोल्टेज एट दिस नोड दैट विल बी द सेम एट दिस नोड। इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। V1 बराबर V2 का मतलब ये हो गया कि वो शॉर्ट सर्किट है। तो सबसे पहले आप यहाँ V1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये V1 दिया, यहाँ इस नोड पे वोल्टेज दिया है 1 वोल्ट और इस नोड पे वोल्टेज दिया है 3 वोल्ट। ठीक है,
इस नोड पे वोल्टेज दिया 1 वोल्ट मान लेंगे, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1, और इस नोड से ये 3 वोल्ट की जो बैटरी है इससे फ्लो कर रहा है करंट I2। ये जो 1 वोल्ट की बैटरी लगी है इसे मान लेंगे करंट फ्लो कर रहा है 1 वोल्ट की जो बैटरी लगी है इससे करंट फ्लो कर रहा है I1, और इससे करंट मान लेंगे कि I2 फ्लो कर रहा है, और इस नोड को मान लेंगे और अप्लाई कर देंगे KCL एट नोड ए। अप्लाई KCL एट नोड ए। जब नोड ए पे आप KCL लगाएंगे तो I1 प्लस I2 बराबर 0, अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये I1 और I2 यहाँ ऐड होंगे, I1 प्लस I2 बराबर 0, और I1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 वोल्ट। यहाँ पर 1 वोल्ट है और यहाँ पर हमने माना है V1, तो 1 माइनस V1 अपॉन 1 किलो ओम, और प्लस I2 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर वोल्टेज है 3 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज है V1, तो 3 माइनस V1 अपॉन ये भी दिया है 1 किलो ओम बराबर 0। तो जब 1 1 आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस V1 और प्लस 3 माइनस V1 बराबर 0, या कह सकते हैं 4 माइनस 2V1 बराबर 0, या 4 बराबर 2V1, या V1 बराबर 2 वोल्ट। सिंपल, V1 की वैल्यू हमारी आ गई 2 वोल्ट। इट मींस यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा 2 वोल्ट का। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट का होगा। ग्यारह। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, और इस ब्रांच में मान लेंगे करंट I3 जा रहा है, इसमें मान लेंगे करंट I4 जा रहा है, इस नोड को मान लेंगे B। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे अब हम लोग, अप्लाई KCL। जितने भी ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस में अपने मन से कुछ करंट फ्लो करा देंगे, सारे ब्रांचेस में करंट फ्लो करा देंगे और KCL लगा देंगे। तो अप्लाई करेंगे अब KCL। अब यदि इस ब्रांच में मैंने माना करंट I3, इस ब्रांच में माना I4, और अप्लाई कर दिया KCL एट नोड B, तो हमारा I3 बराबर हमारा होगा I4, और I3 की वैल्यू यहाँ पोटेंशियल है 0, यहाँ पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो 0 माइनस 2 वोल्ट, 0 माइनस 2 अपॉन 1, और I4 की जो वैल्यू होगी इस ब्रांच में, यहाँ पर करंट है 2 वोल्ट, यहाँ 2 माइनस VO अपॉन यहाँ पर है 5। तो ये जो हमारा आएगा, सर सैलेस को इन कर लीजिएगा। ये जो हमारा आएगा 0 माइनस, ये चूंकि किलो में भी है और किलो में ये भी है, तो किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये जो आएगा -10 बराबर 2 माइनस VO, तो VO बराबर आ जाएगा हमारा 2, VO बराबर हमारा आ जाएगा 2 प्लस 10, या VO बराबर 12 वोल्ट। तो इस तरह से आंसर आपको दे देगा 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट। इसको नोट कर लें आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड दी आउटपुट वोल्टेज find the output voltage VO for the circuit एक क्लास मेरी और है ना 12 बजे से। हाँ सर। हाँ तो उसमें ट्यूटोरियल होगा सर कल भी। अच्छा 10 ट्यूटोरियल लेना है, साथ ही अभी हुआ है तो हमको लगता है 10 दिन और चलना है, 2 हफ्ते, तो 10 करना है उसको, ठीक है। हेलो मंडे को ले लेते। ठीक है सर, क्या करना है। और क्लास में देखें 12 लोग ही थे, 10-12 लोग भेजे थे 40 लोग। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज VO फॉर द सर्किट shown in figure। इसमें भी आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है और एक क्वेश्चन आउटपुट वोल्टेज पे आपको ऑब्जेक्टिव में आए पूछेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट है, जितने भी ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस में आप करंट मान लोगे, करंट कंसीडर कर लोगे। जितने ब्रांचेस हैं, कितने ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हैं और सारे ब्रांचेस में आप करंट फ्लो करा दो। मान लो कि इस ब्रांच में करंट जा रहा है I1, इस ब्रांच में करंट जा रहा है I2, इस ब्रांच में मान लो करंट जा रहा है I3, इस ब्रांच में करंट जा रहा है I4 और इस ब्रांच में करंट जा रहा है I5। इस तरह से हम लोग सारे ब्रांचेस में हम लोगों ने करंट मान लिया और इस नोड को हम मान ले रहे हैं A और इस नोड को हम मान लेते हैं A और यहाँ पर वोल्टेज में मान लेते हैं VA और इस नोड को मान ले रहे हैं B और इस नोड पे वोल्टेज मान ले रहे हैं VB और अप्लाई करते हैं KCL एट नोड A। अप्लाई हमने किया KCL एट नोड A। नोड A पे हमने KCL लगाया, तो जब नोड A पे KCL लगाएंगे देखिए I1 और I2, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा I3, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जाएगा तो ये I1 आपका इधर ही आएगा, ये I1 आपका इधर ही आएगा, इधर नहीं जाना है कोई करंट। और ये से I2, तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा आपका I3। और I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज है 2 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज आपका VA है, तो यहाँ पर भी VA होगा, तो 2 माइनस VA और अपान है रेजिस्टेंस है R। और I2 की वैल्यू भी निकालने के लिए यहाँ पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहाँ पर है VA, तो 4 माइनस VA अपॉन R इज इक्वल टू I3 और I3 की वैल्यू होगी, यहाँ पर वोल्टेज है VA, तो यहाँ पर है 0 VA माइनस 0 अपॉन R। कोई भी ब्रांच स्टूडेंट हो उसमें अगर तुमको करंट निकालना हो, सिंपल देखो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई ब्रांच है और यहाँ पर मान लो पोटेंशियल है X, यहाँ पोटेंशियल है मान लो Y और ये रेजिस्टेंस है मान लो 5 किलो ओम का और इसमें करंट जा रहा है I, तो I की जो वैल्यू होगी वो होगी VX माइनस VY और अपॉन 5। ठीक है, करंट जहां से चला वहां पर क्या पोटेंशियल है, तो इस नोड को मान लिया हमने X है और इस नोड को हमने मान लिया Y है और तो यहाँ पर वोल्टेज है VX और यहाँ पर वोल्टेज है VY, VX माइनस VY अपॉन 5। वही चीज इसमें करंट निकालना है, यहाँ पर वोल्टेज है VA, यहाँ पर 0, VA माइनस 0 अपॉन
आर। अब आर आर दोनों में, तो आर एलसीएम ले लेंगे, आर आर दोनों में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वी ए अब प्लस 4 माइनस वी ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन आर। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 4 दैट इज हो जाएगा 6 माइनस 2 वी ए अपॉन आर इज इक्वल टू वी ए अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3 वी ए या वी ए बराबर 2 वोल्ट। तो स्टूडेंट हमको इस नोड पे वोल्टेज मालूम चल गया कि वी ए बराबर 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल। यहाँ पर भी हमारा 2 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड बी। अप्लाई किया हमने, जब नोड बी पे आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो I4 बराबर I5 हो जाएगा। I4 इज इक्वल टू I5 और I4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस ब्रांच में हमको करंट निकालना है। यहाँ पर पोटेंशियल है 0, यहाँ पर पोटेंशियल है VV, तो 0 माइनस VV अपॉन R करेंगे। 0 माइनस VV अपॉन R इज इक्वल टू, फिर यहाँ पोटेंशियल है VV और यहाँ पर है VO, तो VV माइनस VO अपॉन 2R। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, ये R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाए तो हो जाएगा माइनस 2 VV इज इक्वल टू VV माइनस VO, या VO इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3VV और VO बराबर 3 इंटू VV, VA के बराबर है तो 2 वोल्ट, यानी VO बराबर हमारा आ जाएगा 6 वोल्ट। इसको नोट कर लें आप लोग। तो इसका आंसर आ गया हमारा 6 वोल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन सर्किट बना के आपको देगा और सॉल्व करने के लिए आपसे पूछेगा, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है।